ए शुरू करना है, ए पे ही डॉट लगा के ऐसे ले गया, तो वो ठीक है? क्या मतलब? आप लाइन बताइए कि नीचे लाइन लगनी है नेम के। हाँ हाँ। अगर वो एक साइड से ज्वाइन कर लेता है, लाइक फ्रॉम द वेरी फर्स्ट अल्फाबेट लाइन ले कैसे लगाता है, तो वो गलत हो जाएगी। नहीं, वो गलत नहीं होगा। आपने लास्ट वाले उससे वापस नहीं लौटना। ओके, पहले से तो आप ऊपर अच्छा जा ले जा सकते हैं। सकते हैं, हाँ ठीक है। हाँ, वो ले जा सकते हैं, वो ले जा ठीक सकते हैं मैम, आप। एक और क्वेश्चन था कि मैम जब हमने हाँ नेम लिखना है तो अल्फाबेट सब तोड़ तोड़ के जैसे अपर्णा लिखा, ए मैंने लिख लिया इकट्ठा, आर थोड़ा सा गैप दे के लिख दिया, वो हाँ, गलत तो हो आपने जाएगा। मेरे नाम में भी तो देखा, मैं भी तो बीच में कई कई बार तोड़ देती हूँ ना बीच में। हाँ जी मैम, वो ठीक है। तो वो कुछ नहीं है, लेकिन उसमें दूरी नहीं आनी चाहिए। ठीक है मैम, जुड़े जैसे कि ये हमने जरूरी नहीं आर है। लिखा, उसमें गैप डाल दिया, फिर ई लिखा, तो वो हाँ गलत जी, है। अच्छा तो मैम, आपके हाँ, पास पास होने चाहिए। हाँ, ओके, मतलब जरूरी ठीक नहीं है। है कि तो जुड़े हो अलग सारे। है, नहीं अलग है, या आप एक साथ कर्सिव में लिख रहे हो, वो कोई, ऋतु ने यही तो क्वेश्चन पूछा था अच्छा जी, सेम, अच्छा, कि ओके कर्सिव में ओके, लिखना है या वो। हाँ, तो अच्छा उसको एक तो कोई। वेव ही नहीं होना चाहिए कि आप ऐसे लिख रहे हो, आपका अक्षर ही नहीं समझ आ रहा, वो वेव बन रही है, वो गलत है। लेकिन आप साफ सुथरा, चाहे कर्सिव में लिखो चाहे वो अलग अलग लिखो, कोई फर्क नहीं पड़ता। पास होना चाहिए, वो दूर नहीं होना चाहिए अक्षर, ठीक बस। है मैम, थैंक यू सो ठीक मच है, मैम, थैंक यू सो मच। चलिए। हाँ, निसिम बोलो। एक क्वेश्चन है, जैसे हमारा सरनेम अभी पतकी है, PATKI, तो ये जो टी इज कटिंग द टी और के है ना? ऊपर करो थोड़ा सा। हाँ हाँ तो हाँ, ये के भी काट दिया आपने। हाँ, तो वो नहीं करना चाहिए ना? के क्यों, उस बेचारे को क्यों काट दिया? नहीं, वो लिखते लिखते मेरे से बहुत बार हो जाता है। तो टी का तो है ही, वो बना ही कट के है, लेकिन हाँ, के तो नहीं कट के बना ना। तो जो अक्षर जैसा है उसको वैसा ही रखिए। जब ओके। मैं कहती हूँ कि ए को थोड़ा सा खुला भी नहीं छोड़ना आपने, आर लिखना है तो उसको चिड़िया नहीं बनाना, तो हर अल्फाबेट जो है वो अपनी खूबसूरती जो उसकी है वैसे ही रखिए उसको। ओके। ठीक है। हाँ, स्वाति बोलिए। मैम एक बार आप एस बना के दिखा सकते हो क्या स्क्रीन पे? क्योंकि जैसे मेरा एस स्वाति शर्मा है, तो मैं ना एक साइन, हाँ एक साइन तो होता है स्वाति, जैसे, हाँ एक तो नॉर्मल एस होता है जैसे अभी मेरा सिस्टम पे एस शो हो रहा है, एक होता है थोड़ा हम कर्व करके बनाते हैं जिसमें कटिंग हो जाती है, तो मैं कैसे एस बनाना चाहिए मैम? कटिंग नहीं होनी चाहिए, चाहे आप सुंदरता के लिए कितना अच्छा सुंदर बनाइए, क्रिएटिव होना चाहिए, कोई बात नहीं, आप जैसा भी बनाते हैं कोई, क्योंकि मैं एस बना के दिखाऊंगी, एस तो आप 10 तरह से बना सकते हैं ना, ये तो आपकी क्रिएशन है। बस कटिंग नहीं होनी चाहिए, नाम कटना नहीं चाहिए कहीं से भी। ठीक है, मैं अभी ग्रुप पे भी डाल देती हूँ, फिर आप एक बार चेक हाँ, करें। आप बिल्कुल बिल्कुल। ठीक है, ठीक हाँ, है। रचना, रचना बोलिए। गुड आफ्टरनून मैम। मेरे को ये हाँ, पूछना था कि ये जो नाम का आपने बताया, राइट नेम जो लिखना है उसके नीचे 2 डॉट या उससे ज्यादा डॉट्स भी लगाने हैं, पर अगर वो मनी और ग्रोथ के लिए, और जब मनी और ग्रोथ आनी शुरू हो जाए तो वो हटा दो, फिर हटा दो, फिर क्योंकि फिर से देखो, करनी है। नहीं भी हटाओगे क्या फर्क पड़ेगा, कि आपको एक हल्का सा ब्रेक आ जाएगा लाइफ में, फिर आप अप कर जाओगे, वो ब्रेक लंबा नहीं होने वाला। मैंने एग्जाम्पल अमिताभ बच्चन का दिया है, वो पहले भी लगाते थे, आज भी लगाते हैं, लाइफ में उनके एक जबरदस्त ब्रेक आया था, सब लोग जानते हैं कि वो, क्योंकि ब्रेक का रीजन भी था। आज जब एज ज्यादा हो जाती है हमारी, तो हम हीरो तो रह नहीं जाते हैं, है ना। अब हमें एक्सेप्ट करना पड़ता है लाइफ में कि अब पिक्चर्स फ्लॉप हो रही हैं, अब हमें अपना रोल बदलना है। तो वो थोड़ा सा ब्रेक उनकी लाइफ में आया, जैसे ही वो अपना रोल बदल के केबीसी में भी आए, या फिर वो एज ए फादर पिक्चर्स में आना शुरू हो गए, फिर बूम पकड़ लिया। लाइफ तो उनकी सक्सेसफुल होनी थी, उनके जबरदस्त सिग्नेचर है, आप उनके सिग्नेचर नोट कीजिए, आर्टिस्टिक हैं, ऊपर जाते हुए हैं, नीचे 2 डॉट हैं, हमेशा वो रेस्टलेस, यानी कि रिटायर तो कभी उन्होंने होना ही नहीं है। मैंने अभी आप लोगों को बताया कि रिटायर नहीं होना, जिसके भी 2 डॉट लगे हैं, इट मींस वो बंदा काम करता रहेगा, रिटायर नहीं हो सकता वो, ठीक है ना। तो ये मैंने अभी बताया। पहला वर्ड उनका लेटर, देन
सरनेम का पहला लेटर बहुत ही खूबसूरत बने हुए हैं और बड़े बोल्ड लेटर्स में है। तो अगर किसी का बेस्ट एग्जाम्पल आपने देखना है, नेट पे जाइए, अमिताभ बच्चन के साइन देखिए और फिर आपको पता चलेगा कि ये आदमी इतना सक्सेसफुल क्यों है, इतनी अच्छी उसकी क्यों कम्युनिकेशन स्किल क्यों है, क्यों वो हमेशा वेल टू डू रहते हैं, ये उनके सिग्नेचर बताते हैं। और अपने नाम के बाद अगर 2 सरनेम लिखेंगे तो सही रहता है वो, मतलब शादी से पहले का भी बाद का भी नहीं लिखने चाहिए। नहीं। देखो ये आपकी मर्जी है, ये आपका सोच है, आप जो मर्जी करिए, लेकिन आपकी पहचान होती है आपका सरनेम। जब तक आप पीछे पास्ट नहीं छोड़ोगे तो आगे नहीं बढ़ सकते। ये चीज आप लोग हमेशा याद रखना। जितनी गर्ल्स हैं आजकल, ये बहुत बड़ी प्रॉब्लम हो गई है कि आजकल जो रिश्ते हैं वो दूर होते चले जा रहे हैं। हस्बैंड वाइफ में या उसमें प्रॉब्लम्स बढ़ती जा रही हैं। ये बहुत बड़ा रीजन है जिसको हम लोग जो है ना अपने ईगो में, लड़कियां या उसमें मानती नहीं। हम लोग क्या करते हैं, शादी हो जाती है क्योंकि हमारे डॉक्यूमेंट्स, हमारे ऑफिस में हमारा सब कुछ उसी नाम से है जो हमारी मैरिज से पहले था, तो हम अपना नाम चेंज नहीं करते। जबकि पहले हम लोगों के नाम अपने आप ही चेंज, हम सोचते भी नहीं थे, मैरिज हुई नाम चेंज हो गया, सरनेम चेंज हो गया हमारा, ठीक है। लेकिन आजकल ऐसा नहीं होता। प्रॉब्लम आती है आप अपनी उस लाइफ में कनेक्ट नहीं हो पाते। और ठीक है, माँ बाप मरते दम तक आपके साथ हैं, आपकी फैमिली आपके साथ हमेशा है, लेकिन आपका परिवार, जिस परिवार में आप गए हो, अगर आप उससे नहीं जुड़ोगे तो आपकी फैमिली डिस्टर्ब होना निश्चित है। तो अगर आप चाहते हो कि जिस नए परिवार में आप गए हो उसको बांध के रखो, उससे प्यार डालो, उसको लेकर आप आगे चलो, क्योंकि हस्बैंड के बिना तो लाइफ नहीं है। मैं तो नहीं मानती इस चीज को। और आप जो है उसके नाम, उसके सरनेम से अपने पहले वाले सरनेम को ज्यादा प्रेफरेंस देते हैं, कहीं ना कहीं आप अपने पास्ट से जुड़े हुए होते हैं। तो कोशिश करिए कि चेंज हो सकता हो तो मैं आज यही एडवाइस सबको करती हूँ कि अपने नाम के आगे अपने हस्बैंड का नाम लगा के देखिए, आप उसकी फैमिली से अटैच हो जाएंगे। जैसे फेसबुक वगैरह पे या इन पे भी हम अपना नाम डाल देते हैं, सरनेम बीच में डालते हैं। वो जरूरी इसलिए हो गया आजकल कि लोग कहते हैं कि हमारा जो है वो पहचान हमारी थी, फिर हमारे जो फ्रेंड्स हैं वो कैसे हमसे जुड़ेंगे। लेकिन अगर जुड़ चुके हैं तो चेंज कर दीजिए ना। अब जो जुड़ चुके हैं, अब तो आपके फ्रेंड्स जुड़ चुके हैं, अब क्या फर्क पड़ता है कि आप बीच में अपना पेरेंट्स का नेम वो लगाते हैं सरनेम की। नहीं, ये आपकी चॉइस है। मैंने आपको सारी चीजें बता दी है, ये आपकी चॉइस है कि आपको अपनी लाइफ कैसे बितानी। इसमें मैं कभी भी इंटरफेयर नहीं करूंगी क्योंकि ये आपकी अपनी पर्सनल लाइफ है। मैं सिर्फ इतना बता सकती हूँ कि क्या अच्छा है और क्या करना चाहिए। आगे बात करूंगी मैं। दीपक जी, आपने फिर से हैंड रेस किया। थैंक यू मैम। वो हेलो, हाँ जी दीपक जी, कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ, एक तो मुझे जो तृप्ति मैडम ने बोला ना, उनके बहुत सारे एक लाइन में सॉल्यूशन बताता हूँ। जो भी जगह है, जैसे LIC, बैंक या कहीं भी, तो वहां पे एक स्पेसिमेन सिग्नेचर स्लिप फॉर्म आता है, वो भर के दो तो वो नया साइन ऐड हो जाएगा। पान कार्ड में जैसे साइन चेंज करने का है, तो पान कार्ड भाई गुम हो गया है, नया फॉर्म भरो और कुछ 200 रुपया खर्चा है, तो पान कार्ड में नया साइन आ जाएगा। आधार कार्ड में एक चीज दीपक जी, आप लोगों को मैं एक चीज बताना चाहती हूँ। दीपक जी मेरे स्टूडेंट रह चुके हैं न्यूमरोलॉजी के, और दीपक जी से हमने बहुत सारी चीजें सीखी। दीपक जी के पास हर सॉल्यूशन का आंसर होता है। अच्छा, मैं बताता हूँ। मैं तो इनको अपना गुरु मानती हूँ, बिल्कुल। अच्छा, मैं एक और दीपक बताता हूँ। आधार कार्ड में साइन नहीं आता है, और दूसरा ये जो क्या बोलते हैं, जब रिन्यूअल आता है, लाइक पासपोर्ट, इनका तो रिन्यूअल आता है, पासपोर्ट का रिन्यूअल आए तो नया फॉर्म भरो, नया साइन डाल दो। यस, आप देखिए आप लोगों को कितने सारी चीजें पता चली हैं। बरोबर है। तो जहां जहां, और दूसरा जो तृप्ति मैडम का एक है ना प्रॉब्लम, क्या खड़ा होगा, रोज जो 50 साइन करेंगे ना, सपोज
तो हाँ, फिर उनको बैंक में करने का है ना, तो नया साइन आ जाएगा उनको, तो वहां पे यस, क्लैश होगा। मीन्स क्योंकि आदत वो बन जाएगी। बैंक यस, में ऑफिशियल चेंज हो सकता है, अगर बैंक वाला नहीं करता है तो बैंक में अकाउंट बंद करके नया अकाउंट खोल दो, सेम बैंक या अदर बैंक, ये भी एक सॉल्यूशन है। और दूसरा मुझे ये पूछने का था कि जो मैंने एक्सेल में फाइल दी लोगों को काम आई? ये तो स्टूडेंट बता सकते हैं जो आपके साथ थे न्यूमरोलॉजी में। ऋतु आपने ज्वाइन किया था? ऋतु चली गई है शायद। नहीं, चलिए कोई नहीं, हम ग्रुप में पूछेंगे। अपर्णा भी बता सकती है। मैम मेरा खुला ही नहीं था जी। अच्छा, लैपटॉप में खोल के देखिए। हाँ जी, आपने लैपटॉप में मुझे कहा जी, आपने मुझे कहा था लैपटॉप में मैंने। खुलेगा, लैपटॉप में खुलेगा। ओके सर, फिर मैं हाँ, खोलती हूँ। चलिए। और मुझे ना खास आपको अपर्णा को नमस्कार बोलने का था। हाँ जी सर, नमस्ते जी। अभी इसका रीजन बताता हूँ। इनका नाम देखो मेष राशि पे है, अच्छा जी। बरोबर है? मेष राशि वाले राजा होते हैं, लाइक अमिताभ बच्चन। ओह थैंक यू और सर। उनका दीपक नहीं, जी उनका को ए कुर्सी नाम के लोग बहुत पसंद आते हैं। हाँ, देखिए, उनका दूसरा है ना, देखिए जिस तरह वो बैठी है ना कुर्सी पे, उनका कुर्सी भी अमिताभ बच्चन की तरह बड़ा है और वो लाइक राजा लगती है। ओह सर, थैंक यू Oh सो my मच God! सर। सब मैम बनाएंगे मुझे जी। अभी तो आई एम जस्ट और हाउस एक वाइफ। मैं बात बताता हूँ, आज मुझे ना वो जो एरो साइंटिस्ट थी कल्पना चावला, हाँ जी सर, हाँ जी। आप उसकी तरह लगते हैं, क्योंकि ओके। आज उनका शायद एक्सीडेंट हुआ था, ओके सर। तो मुझे लगा ये तो कल्पना चावला बैठी है। ओहो सर, थैंक यू सो मच सर, थैंक यू सो मच। मैं सोच रहा था मैं बात करूं नहीं करूं। नहीं सर, थैंक यू सो मच सर, नहीं, मैम की एक्सेल वजह में से आप मिल गए जी। सर थैंक एक्सेल यू। में फाइल खोलेंगे ना उसमें लैपटॉप में, हाँ जी या सर। तो फिर वो किसी और लैपटॉप में या किसी को और को बेच के करिए। मैंने उसकी इमेज भी डाली थी कि मेरे वहां लैपटॉप में भी खुलता है और मोबाइल में भी खुलता है। दिस आई विल ट्राई ठीक। अगेन जी, आई विल ट्राई अगेन। आप ट्राई कीजिए, कोई ओके, तकलीफ हो तो हिरेक भले आप आप मुझे कुछ कह बोलना सकते चाहते हैं? हाँ हाँ, ठीक है। हिरेक आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ प्रणाम मैम। हाँ, प्रणाम। मैम हाँ, बोलिए। मैम मैंने व्हाट्सएप में साइन करके भेजे हैं, तो मैंने एच में भी पूरा मनी बैग बनाया, एक बार देखिए ना एच में। हाँ, वो बना सकते हैं, बिल्कुल बिल्कुल। ये तो आपकी क्रिएटिविटी है, बिल्कुल बना सकते हैं हम। ये एक मिनट, मैं आपका हिरेक फिर थोड़ा बाद में देखूं, चलेगा? क्योंकि हाँ अभी हाँ और हाँ, सबके क्वेश्चन वैसे अच्छा बनाया आपने, बहुत अच्छा बनाया, देख लिया मैं, देख ठीक है। लिया। हाँ, चलिए पूर्वी आप कुछ बोलना चाहते हैं? हाँ मिस, मैंने मेरे लड़के का सिग्नेचर सेंड किया है आपको ग्रुप में। हम हाँ हाँ अपने इंस्टीट्यूट हाँ में, हाँ। तो अभी सीए की इंस्टीट्यूट में जहाँ पे उसने फॉर्म भरा है ना, वहाँ पे तो उसने इंक्वायरी किया अभी जस्ट, वहाँ पे तो पॉसिबल नहीं है सिग्नेचर चेंज होना। तो उससे अभी क्या करूँ मैं? उसका कोई और रास्ता में वो लिखेगा कि नहीं वो मुझे भी नहीं पता है, तो और कोई नहीं, रास्ता? कहाँ पर है? बैंक में नहीं हो रहा है चीज। नहीं बैंक नहीं नहीं, में वो CA का इंस्टीट्यूट सीए का एग्जाम इंस्टीट्यूट। भरा है, उसका फॉर्म तो जा चुका ना, अब उसमें कुछ नहीं हो सकता। हाँ, तो सीए इंस्टीट्यूट में भले रहने दीजिए, लेकिन जो हाँ, जहाँ पे बाकी रोज जगह करते हैं चेंज ना, करवाइए। हाँ, जहाँ ठीक पे है ना, रोज करने का है, बाकी जगह जैसे हाँ, जैसे बिल्कुल। बैंक हाँ, में चेंज करना, रोज करना पड़े, तो उसमें इनका बिल्कुल। डबल माइंड हो जाएगा कि भाई कौन सी हाँ, सिग्नेचर करने की, वो याद रखना पड़े। बिल्कुल। निस्सम आप कुछ पूछना चाहते हैं? हाँ मैम, मुझे बस एक क्वेश्चन था कि अभी जैसे सरनेम के ऊपर डिस्कशन किया आपने मैम कि 2 सरनेम्स लगाते तो नहीं लगाना चाहिए, बट अभी फॉर एग्जांपल शेखर सुमन है तो वो सरनेम ही नहीं लगाते हैं, वो 2 नाम लगाते हैं, तो फिर कैसे किया? व्हाट इज द राइट वे? अपनी माँ के नाम से जाने जाते हैं, पता है हाँ, आपको? मैं और बताती हूँ, संजय लीला लीला बंसाली, बंसाली। हाँ, है ना? ये लोग अपनी, देखो ये आपकी प्रेफरेंस है, मैंने अभी आप लोगों को कहा कि आप क्या चाहते हो। अब कुछ लोग अपने फादर का नाम बीच में लगाते हैं, कुछ लोग अपने हस्बैंड का नाम बीच में लगाते हैं, कुछ लोग नहीं लगाते हैं, और कुछ लोग अपनी मदर का नाम साथ में लेकर चलते हैं। तो ये तो आपकी चॉइस है, वो दिखाता है कि आप अपनी मदर के इन्फ्लुएंस में हैं। आपके लिए दुनिया में आपके सरनेम से भी ऊपर आपकी माँ है ना? तो ये तो आपके व्यक्तित्व को दिखाता है ना, आपकी पर्सनैलिटी क्या है, ये उस चीज को दिखाता है बस, और इससे ज्यादा कुछ भी नहीं है। स्वाति कुछ पूछना चाह रही है? थैंक यू मैम, थैंक यू मैम। मैंने ग्रुप में साइन कर दिया है, 3 करे हैं मैम, आप देख लेना। सेकंड वाले में थोड़ा मुझे डाउट है,
क्योंकि उसमें ना चलिए। एस कट रहा है। नहीं ठीक है, मैं देख लूंगी। मैं ये हाँ। चीजें आज शायद ना चेक कर पाऊँ कोई आपकी, दिक्कत नहीं है। लेकिन कल से मैं शुरू कर दूंगी आप लोगों को आंसर देने, ठीक है? ठीक है हाँ रचना, आप दोबारा कुछ पूछना चाहते हैं? नो नो मैम। मैडम मुझे रचना जी का जो क्वेरी था ना, नाम शादी के बाद का। हम्म। हेलो। हाँ हाँ बोलिए बोलिए। तो उसमें क्या, मुझे एक सजेशन था कि जैसे शादी के बाद पूरा नाम लिख के फिर उसमें एलियास लगा सकते हैं। मीन्स फेसबुक अगर जहाँ बोलते हैं कि बेलियास मीन्स उर्फ, तो नीचे पूरा नाम फैमिली का, ओल्ड फैमिली का भी आ सकता है। अच्छा, एक आइडेंटिटी हो जाएगी ना कि भाई फर्स्ट ऊपर नाम आया, लेकिन किसी को डाउट है फोटो से या कहीं से, तो नीचे वो ओल्ड नेम भी पढ़ सकता है। बिल्कुल बिल्कुल। एक्चुअली सही मैम बात वो है। नी होना चाहिए, नी, NEE, नी का मतलब शादी के पहले, एलियास बिकम्स ड्यूबियस और फॉल्स नेम, नी होना चाहिए, NEE। हाँ बरोबर। हाँ हाँ हाँ। बिल्कुल। चलिए, तृप्ति कुछ पूछना चाह रही है फिर से? यस मैम, हम जो लेटर लिखते हैं A to Z, हाँ, उसमें अगर हम क्रिएटिविटी डालते हैं तो, क्योंकि मैं जैसा ए लिखूंगी वैसा हर कोई नहीं लिखेगा, अपने अपने डिजाइन होते हैं उसमें, तो क्या वो अगर ये रूल्स और रेगुलेशन में फिट बैठ रहे हो तभी भी वो आर्टिस्टिक है तो A to Z का मतलब चल जाएगा, कोई प्रॉब्लम नहीं है उसमें। मतलब मैं क्या ए कुछ अगर क्या डिफरेंट है, क्या है जैसे A to अगर? Z हाँ क्रिएटिविटी से अगर हमने के बाद क्या बोला? हाँ अगर वो पूरे रूल्स एंड रेगुलेशंस जो आज आपने बताए हैं उसमें वो बैठ रहा है, लेकिन मैंने जैसे डी मैंने बहुत डिफरेंट तरीके से निकाला है, बहुत ज्यादा कुछ किया है उसको, तो क्या वो चल जाता है आर्टिस्टिक वे हाँ में? चल जाता है, चल जाता है। आर्टिस्टिक मैंने हमेशा बोला है चल जाता है, लेकिन आपका जो मैंने बताया है कि क्लियर होना चाहिए, ऊपर जाता हुआ होना चाहिए, बिल्कुल हाँ। पास पास होना चाहिए, ये सब जरूर उसमें होना चाहिए। हाँ, वही सब रूल्स और रेगुलेशन फॉलो करके अगर आर्टिस्टिक उसमें कितनी भी क्रिएटिविटी आ जाए लेकिन अच्छी हो, साफ सुथरी हो, तो चल जाएगा। चल जाएगा। हिरेक, आप कुछ और पूछना चाहते हैं? ना मैम। हेलो। ओके, चलिए आज की क्लास में यही खत्म करती हूँ, ठीक है? तो आई थिंक आप लोगों को अब जो भी क्वेश्चंस पूछने हैं वो आप मेरे से व्हाट्सएप पे पूछ सकते हैं 1 हफ्ते तक, ठीक है? 1 हफ्ते के बाद मैं ये ग्रुप जो है वो डिलीट कर दूंगी, ठीक है? इसके इसका बाद लिंक मैं, भेज देंगे। हाँ जरूर वीडियो जरूर सब कुछ भेजूंगी, आपकी रिकॉर्डिंग भी आएगी। थोड़ा सा PDF मैंने बनाया है इसका, कुछ जो आपको मैं दिखाना चाहती हूँ कि कुछ आपको याद रहे, वो भी मैं भेजूंगी। और दूसरा चीज जो है वो ये है, हाँ आप लोगों को एक बार मैं फाइनेंस इनहेंस का कोर्स दोबारा करा रही हूँ, एक बार मैं पहले करा चुकी हूँ। जो लोग भी ज्वाइन करना चाहें 15 दिन के बाद ये मैं कोर्स फिर से रखूंगी, तो आप लोग मेरे से फिर से जुड़ सकते हैं। क्या डिटेल बता सकते हो ये कोर्स के? किस कोर्स के? अभी जो आपने बोला कि कुछ फाइनेंस रिलेटेड, मुझे ठीक से हाँ वो मैं आराम से बताऊंगी, मैं सब लिख के दूंगी आपको। मैं एक बार पहले करा चुकी हूँ, उसमें पवन भी थी, दीपक जी भी थे, शायद नवीन भी था, आप कुछ लोग थे जो आज आए हैं, और बाकी जो लोग नहीं थे वो दोबारा कर सकते हैं। मैं पूरा आपको सिलेबस या जो भी उसमें होगा सब कुछ बता दूंगी, ठीक है? ओके, चलिए आज की क्लास यहीं पे थैंक यू सो ऑफ करते मच, हैं हम लोग। Thank you so much, ma'am. Thank Thank you, you. ma'am. Thank you. Very nice. थैंक यू। ओके Yeah, madam. ओके, ऑल ऑफ यू।